लोग को फिर से यहाँ पे सिस्टर के लिए आना पड़ रहा है। सिस्टर को फिर से ब्रीफिंग हमें देना पड़ रहा है, जो भी इनका जो पर्टिकुलर केस है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेके अरुणाचल में जो जॉब सिनेरियो में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो रिजर्वेशंस का जो उनको जो वैकेंसी का जो परसेंटेज का सीट्स वगैरह जो मिलना चाहिए, जो प्रिविलेजेस जो मिलना चाहिए, वो सब अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से दे नहीं रहे। इसलिए उसको लेके हम लोग को हमेशा प्रेस ब्रीफिंग को आने को मतलब कंपेल होते हैं हम लोग। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी है जिन लोगों को उनका राइट्स वो लोग अवेयरनेस कम है, उनका जो भी रिजर्वेशंस जो भी हम लोग का इवन हम लोग का एक्ट भी है, हमारे अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2018, उनके अनुसार उस अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ऑल्सो जो भी एक्ट्स है, जो भी प्रिविलेजेस है, जो भी रिजर्वेशंस है, वो डिपार्टमेंट्स और कमीशन वाले उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे बार बार आने को हो रहा है। तो आज भी हम आए हैं इसी चीज़ को आप लोगों को फॉलो अप देने के लिए। तो हमारा सिस्टर आपको फर्दर आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तो गुड इवनिंग मीडिया फ्रेटर्निटी और पीपल ऑफ अरुणाचल। अभी हम मतलब मेरा केस के लिए फिर से दोबारा यहाँ मीडिया में कंपेल होके आना पड़ रहा है इसका। तो मैं अभी मेरा जेनेसिस ऑफ माय फाइट फॉर PWD राइट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स को हाईलाइट करेगा ब्रीफली ना पहले। तो 2026 नवंबर को 18 को जब लेक्चरर पॉलिटेक्निक का एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें भी PWD रिजर्वेशन नहीं देने की वजह से वहाँ से शुरू हुआ था मेरा फाइट जो। तो उसमें रिजर्वेशन के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो रिजर्वेशन होना चाहिए बोल के जब मैंने फ़ाइट किया था, मेरे फाइट का थ्रू से रिजर्वेशन होना बोल के प्रूव हो गया था। फिर उसके बाद मुझे 5 अप्रैल 2019 को भी JEE पावर डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी को फिर से डिप्राइव किया गया, रिजर्वेशन नहीं दिया हुआ था। तो उसमें भी फाइट करके 3 सीट होना है बोल के प्रूव कर दिया था मैंने। और इसका बाद इस बार का AE एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट जो 3 मई 2021 को जब एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को फिर से दोबारा डिप्राइव किया सेम डिपार्टमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने। जब वो JEE टाइम में भी उसको उन लोगों को प्रूव कर दिया कि रिजर्वेशन को लेके वो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन को लेके वो लोग जो उनका रिक्रूटमेंट रूल में उसको वो लोग जो 2018 का रूल्स को अप्लाई करके रिजर्वेशन को 4% कैलकुलेट करके लेना है बोल के उन लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका जाने के बाद भी वो लोग जो सेम चीज़ सेम मिस्टेक पावर डिपार्टमेंट में भी वो लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में पर्सन विद डिसेबिलिटी का नहीं दिया, उसके लिए भी फिर रिपीटेडली फाइट करना पड़ा। तो इसी तरह से हर बार पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सीट क्रिएशन के लिए कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन कैसे खुद से बार बार गवर्नमेंट से, कंसर्न अथॉरिटी से, कंसर्न डिपार्टमेंट से, कमीशन से जाके अप्रोच करते रहेगा ना। तो इसको भी गवर्नमेंट लोग क्यों नेगलेक्ट कर रहा है। इसलिए हम चाहता है कि ये जो रिजर्वेशन वाला जो भी पोस्ट अभी क्वेश्चन है उसको फाइट करने नहीं पड़ के वो लोग खुद से अपना जो रूल को ड्यूटी को ऑलो करके पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जो रिजर्वेशन देना चाहिए वो लोग देना चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट और कमीशन को एडवर्टाइजमेंट टाइम से दे देना चाहिए, क्लियरली मेंशन करना चाहिए राइट नंबर ऑफ सीट रिजर्व और PWD और कैटेगरी और उसका किस कैटेगरी के लिए है और कौन सा डिसिप्लिन है, ये वो लोग स्टार्टिंग से ही देना चाहिए। इसके लिए एक बार पर्सन विद डिसेबिलिटी को खुद फाइट करने के लिए आना नहीं पड़ना चाहिए ना। तो इसी के ये सब फाइट के चलते और बहुत सारा जैसे प्रोविजंस जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो फैसिलिटी जो प्रिविलेजेस जो कमीशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट को देना चाहिए था जो नहीं मिलने पर उसके लिए भी मुझे बार बार कमीशन को अप्रोच करना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी लेवल में भी अप्रोच करना पड़ा। कंटिन्यूस अप्रोच करने के बाद ही कमीशन वाला ने तो कुछ प्रोविजंस देना शुरू किया है ना। तो इस तरह से बहुत 2018 से सालों से हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स को लेके जो जॉब एग्ज़ाम्स में जो भी हम गवर्नमेंट से उनका राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो प्रोविज़न होना है बोल के जो हम डिमांड कर रहा था उसमें हम जो एक्टिविज्म दिखाया है, इसके वजह से हम कमीशन का नोटिस में आया है कि हमको पर्सनली टारगेट भी कर लिया ना इतना कि इवन हम जो क्वालिफाइड हो गया, हम इवन
जो लेक्चरर एग्ज़ाम में इतना अच्छा से हम परफॉर्मेंस देने के बाद भी हमको वो लोग ने पर्सनली टारगेट किया, स्पेशली चेयरमैन का बिहेवियर सिंस डे वन। वो तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको ट्रीटन कर रहे जैसे ही लग रहा था। जब भी हम मेरा जो राइट्स के लिए जब भी स्टैंड किया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग के लिए जब भी स्टैंड किया है, तो इसीलिए इसके चलते लेक्चरर में हमको तो लोग, आप लोग को तो पता ही है, मैंने लास्ट टाइम भी मीडिया ब्रीफिंग में मेरा पूरा डिटेल बता दिया था कि किस तरह से वाइवा में अनफेयरली डिस्क्वालीफाइड किया था बोल के। तो वाइवा में अनफेयरली डिस्क्वालीफाइड करने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो प्रोविजंस दिया गया है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो एयर डिपार्टमेंट ने कमीशन को 31 मई 2019 को दिया है, उसमें जो एक प्रोविज़न है ऑफिस मेमोरेंडम जो प्रोविजन 11 है, उसके बेसिस पे हम तो फुली क्वालिफाइड हो, फुली एलिजिबल और क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए। तो ये प्रूव कर दिया हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाला को, और इवन चीफ सेक्रेटरी को भी, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लेवल में भी प्रूव कर चुका है, और वो लोग खुद भी एक्सेप्टेड है कि हम तो इसके लिए एलिजिबल है बोल के। फिर भी अभी तक मेरा जस्टिस को डिलेड रखा गया है। तो इसीलिए मेरा कंपेल होके मुझे बार बार आना पड़ रहा है ना, वो बार बार ऑफिस जाना पड़ रहा है, अप्रोच करना पड़ रहा है। और मेरा यहाँ में जब जो भी डिप्राइवेशन हुआ है ना, मेरा साथ जो भी डिप्राइवेशन हुआ है, इसमें मेरा ग्राउंड ऑफ फाइट हैज़ बीन प्रूव जेन्युइन एंड जस्टिफाइबल लॉन्ग बिफोर द करंट एपिसियस फियास्को। तो अभी वो लोग एपिसियस फियास्को को और एब्सेंस ऑफ चेयरमैन को एक एक्सक्यूज़ बना के मुझे मेरा जस्टिस डिले कर रहा है वो लोग फिर से, जबकि मेरा केस तो स्टार्टिंग में जब ये लॉन्ग बिफोर एपिसियस फियास्को हम प्रूव कर चुका था कि हम जो इसके लिए क्वालिफाइड है बोल के। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा जो जस्टिस जो डिलेड हुआ है ना, उसमें वो जो प्योरली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न अथॉरिटी ना, विच इंक्लूड कमीशन है, और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। क्योंकि कमीशन से किस तरह हुआ है बोलने से हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा। कमीशन से जब उन लोगों ने मुझे वाइवा में कम मार्क्स, इंटेंशनली कम मार्क्स देके वाइवा में हमको डिस्क्वालीफाइड किया था, फिर भी मैंने ऑफिस मेमोरेंडम में जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को क्लेम करके मैं पुलिस इसके लिए एलिजिबल है प्रूव करने का बाद भी कमीशन ने रिपीटेडली मतलब हमको डिप्राइव किया है। वो लोग ने उन लोग को प्रूव करने का बाद भी उन लोग ने बोला कि उन लोग से गलती तो हो गया तो फ्यूचर में रेक्टिफाई करेगा, लेकिन एग्ज़ाम रिकंडक्ट, एग्ज़ाम को बाद में फिर से एडवर्टाइजमेंट कर देगा, ऐसे ही बोला। जबकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गया, तो वो लोग क्यों ऐसा हमको बोल रहे कि वो लोग जो इसको एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो वो लोग उसको चेंज नहीं कर सकते बोल के। जब मिस्टेक उससे हुआ है तो अपना मिस्टेक को वो लोग रेक्टिफाई करना चाहिए ना। तो मुझे क्यों इसके लिए मेरा हक को वो लोग छीन रहा है, मेरा राइट्स को वो लोग डिप्राइव कर रहे हैं ना। तो इसलिए कमीशन वाला लोग ने जिस तरह से हमको डिप्राइव करने का बाद, तो मेरा पास तो सबसे ज़्यादा होप था कि गवर्नर मेरे लिए मतलब हमको जस्टिस दिलाएगा, हम ऐसे सोचा। इसलिए सबसे पहले हम गवर्नर को अप्रोच किया था। तो गवर्नर को जब हम पास लेटर दिया था, तो गवर्नर को पास लेटर जब दिया था तो 17 अप्रैल 2022 को दिया था। जो फर्स्ट अप्रोच मैंने गवर्नर को दिया था एक अपॉइंटमेंट के लिए, मेरा जॉब डिप्राइवेशन का रिगार्डिंग उसको सर से मतलब जस्टिस एक्सपेक्ट करके जो लेटर सबमिट किया था, तो सर ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, गवर्नर सर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो इसलिए उसको सेकेंड टाइम फिर से एक अपील लेटर गवर्नर को लिखा कि 22 जून 2022 को। तो उस सेकेंड लेटर के बाद भी सर ने अपॉइंटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन थर्ड टाइम जब अपील लेटर लिखा 29 जून 2022 में, तब जाके गवर्नर ने जैसे तैसे करके हमको एक अपॉइंटमेंट मिला गवर्नर से। लेकिन गवर्नर से हम बहुत मिलने का इतना होपफुल होके, गवर्नर का पास इतना होपफुल होके, इतना डिफ़िकल्टी से उससे हमको एक अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी हमको इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। क्यों बोलने से गवर्नर का रिस्पॉन्स है, उसका स्टेटमेंट, उसने कहा कि
मेंबर्स उस टाइम में जो मेंबर ऑफ द कमीशन है ना, सीनियर मेंबर्स और इंक्लूडिंग चेयरमैन, उसने कहा कि वो लोग इतना ये मेंबर्स ऑफ द कमीशन जो को डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हाईली एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल और रेप्यूटेड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर है। तो उन लोगों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते। अगर आपका साथ डिप्राइवेशन होने से भी तो उसको मतलब हम लोग उन लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकते हैं बोल के वो उन लोग का साइड में उल्टा बोला। फिर भी उसको मैंने सर को, गवर्नर सर से पूछा तो सर आपको मेरा वैलिड नहीं है लगता है क्या? सर ने बोला कि मेरा हाँ प्रोविज़न तो मैंने जो क्लेम किया वो तो वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो नेग्लिजेंस तो कमीशन का तरफ से हुआ है तो उसको अभी कोर्ट केस करो कि उसका पास तो कोई पावर नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है कि कमीशन जैसा जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको इंस्ट्रक्शन देने का, ऑर्डर देने का, इसीलिए कोई पावर अथॉरिटी नहीं है बोल के गवर्नर के ऐसे कहने पर मैंने डिसअपॉइंट होके और मुझे गवर्नर से तो खाली हाथ से ही जाना पड़ा। उसके बाद जब गवर्नर से नहीं हुआ तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच किया था ना। चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच किया था तो उस चीफ सेक्रेटरी को जब स्टार्टिंग में अप्रोच किया था तो उन्होंने भी बोला था कि मेरा जो एकदम जेन्युइन केस है और इतना लेवल में डिप्राइवेशन कैसे कर सकता है, उनके कमीशन को इतना कंडेम कर रहा था ना कि ये कमीशन क्यों ऐसा किया बोल के। उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि 15 डेज़ का विदिन में वो हमको मेरा जस्टिस दिलाएगा बोल के। फिर देखा है तो चीफ सेक्रेटरी भी 15 डेज़ का बाद वापस आए तो हमको मिल ही नहीं रहा है और अगले वीक और अगले मंथ ऐसा करके एक्सक्यूज़ देने लग गया। फिर बाद में हम रिपीटेडली आने का कोशिश किया तो वो मेरा विजिट्स को टोटली अवॉइड कर रहा है और हमको वो कन्फ्रंट नहीं कर सक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हम नहीं पता। चीफ सेक्रेटरी भी अपना ड्यूटी को नहीं कर रहा है, जबकि उसको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ डिप्राइवेशन हो रहा है, फिर भी वो इग्नोर क्यों कर रहा है जब स्टार्टिंग में वो सपोर्ट देने के लिए एश्योरेंस देने के बाद। और उसका चीफ सेक्रेटरी से ऐसा रिस्पॉन्स मिलने के बाद मेरे पास तो अभी और ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया है। तो चीफ मिनिस्टर को जब स्टार्टिंग में अप्रोच किया था तो चीफ मिनिस्टर को लेटर सबमिट किया था तो मैंने ये 4 जुलाई 2022 को दिया था। वो भी देखो एपिसेस पियास्को से पहले। एपिसेस पियास्को तो सितंबर मंथ से शुरू हुआ है ना, उससे तो एपिसेस पियास्को से कहीं मंथ्स पहले ही हम ये सारा कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैंने अप्रोच किया है। तो चीफ सेक्रेटरी ने भी चीफ मिनिस्टर को जब मैंने 4 जुलाई को 22 में अपील लेटर लिखा था तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने उसको रिमाइंडर लेटर 4 टाइम्स लिखा। 21 अक्टूबर तक हम 2022 में 21 अक्टूबर 2020 तक मैं उसे 4 टाइम्स अपील लेटर सबमिट कर चुका था, पर भी हमको आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला चीफ मिनिस्टर से। तो इसीलिए उससे चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं मिला। तो कमिश्नर टू सीएम जो हमको एश्योरेंस दिया था बार बार मेरा अप्रोच करने पर कि वो जो मेरा केस तो जेन्युइन है, तो वो जो मेरा मैटर को टेकअप करेगा और सीएम का बिहाफ में वो टेकअप करके और वो इंस्ट्रक्शन देगा, कमीशन को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो मेरा जस्टिस जो मेरा जो अपॉइंटमेंट है जल्दी करा दो बोल के। तो कमिश्नर ने मुझे जब एश्योरेंस दिया था हम पूरा होपफुल हो गया था और बहुत मतलब हम एक्सपेक्ट किया था कि अभी तो और हमको मेरा जस्टिस जो अननेसेसरली जो डिलेड हो चुका है ऑलरेडी, अभी हमको इसके लिए और स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, ऐसे सोचा था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फिर से ऐसा हुआ कि कमिश्नर भी मतलब एक्सक्यूज़ देने लगा। वो कभी बोलता है कि पीएम विजिट्स की बात करेगा, कभी सीएम का कुछ रिलेटिव्स डेथ हो गया या फिर उसका कुछ एक्सक्यूजेस दे के उसने हमको फिर से मतलब अवॉइड करना शुरू हो गया और हमको जो एश्योरेंस दिया था उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो फिर बार बार अप्रोच करने पर कमिश्नर जो हमको चीफ सेक्रेटरी का पास APSSB का पास जाने के लिए कंपेल कराया। उन्होंने कहा कि उसको चीफ सेक्रेटरी को APSSB सेक्रेटरी
तो उन्होंने चीफ कमिश्नर टू चीफ मिनिस्टर ने APSSB का सेक्रेटरी को मेरा मैटर को टेकअप करने के लिए दिया है बोल के उसने मुझे उसके पास भेजा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी टू APSSB को 3 टाइम्स हम मिल चुका है और ये रिसेंटली ये 30 ऑफ दिस नवंबर मंथ भी हम उसको मिला है। तब भी सेक्रेटरी APSSB ने रिपीटेडली यही कहा है कि वो ये इसमें डिसीजन वो नहीं लेना चाहता है, वो कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता जब तक कमीशन चेयरमैन खुद आके डिसीजन नहीं लेगा, वो लेना नहीं चाहता है बोल के। तो अगर वो डिसीजन ले नहीं सकता है तो कमिश्नर से मेरा एक क्वेश्चन है ना सर, आप जो क्यों मुझे बार बार APSSB सेक्रेटरी का पास भेज रहा है जबकि वो सेम चीज़ बार बार बोल रहा है और आप बोलता है कि हम आपको तो आप मिलने नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका स्टाफ का थ्रू से जब हम आपको मैसेज देता है कि सेक्रेटरी APSSB जो वो ये मैटर में डिसीजन लेना नहीं चाहता है, चेयरमैन आने से करेगा, और फिर आप बोलता है कि अगले वीक फिर से उसके पास जाओ, वो कर देगा, इस बार तो कर दिया होगा, ऐसे बोल के हमको रिपीटेडली उसका पास ही भेजा जा रहा है। लेकिन जब भी APSSB सेक्रेटरी तो नहीं कर रहा है। और कमिश्नर सर ने मुझे ये भी बोला था कि APSSB सेक्रेटरी जो अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो और चेयरमैन का एब्सेंस में चेयरमैन एब्सेंस है ऐसा अगर एक्सक्यूज़ दे रहा है तो हम लोग भी अभी क्या कर सकते हैं। ऐसे जब कमीशन ने बोला था और हम लोग रिक्वेस्ट किया था, सर मेरा इसमें क्या गलती है, अगर चेयरमैन नहीं है तो अभी APSSB को चल रहा है तो इसमें मेरा क्या गलती है, जबकि मेरा केस तो इतना अप्रैल मंथ से हम जो फाइट कर रहे हैं ना, तो अभी ये ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। तो फिर कैसा APSSB को से क्या लेना देना, जब उस टाइम में आप लोग अगर राइट टाइम में राइट रेस्पॉन्स देने से आज मेरा ये डिप्राइवेशन नहीं होना था। अभी तक तो हमको जस्टिस मिल चुका होना था, ये APSSB को आने से पहले मिल चुका होना था। फिर ऐसा मैंने जब कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया था तो कमिश्नर ने ऐसा कहा था कि वो कुछ भी करना तो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहा है बोल के। तो इसलिए उसको बोला था कि सर मेरा केस तो जेन्युइन है और APSSB को होने पर भी अगर आप लोग चाहो तो हमको स्पेशल ग्राउंड में कंसिडर करके हमको अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा जब हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया था, सर ने बोला था कि अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है तो वो क्यों नहीं करेगा, ज़रूर करेगा, ऐसा भी कोई प्रोविज़न है तो लेके आओ बोल के उन्होंने खुद बोला था। इसीलिए मैंने फिर से हेल्पलेस होके कुछ मेरा पास ऑप्शन नहीं था तो फिर से बहुत रिसर्च किया और पता चला कि आर्टिकल 316 में 16 सब क्लोज A ऑफ क्लोज 1 में क्लियरली लिखा गया कि if office of the chairman of the commission becomes vacant or if any such chairman is by any reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, those duties shall be performed by one of the member of the commission whom governor may appoint for the purpose। तो ये क्लियरली इसमें लिखा गया कि अगर चेयरमैन नहीं होने से भी वो अभी वन ऑफ द मेंबर जो कमीशन का वो कर सकता है बोल के। और कमीशन में भी मेंबर को भी हम खुद मिलने भी गया है तो मेंबर भी खुद बोला है वहाँ का मेंबर तो अभी तक वो जो मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर है उन्होंने भी खुद बोला है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। जो पहले लॉन्ग बिफोर ये APSSB को जब मेरा ये इशू हुआ था कि मेरा जॉब डिप्राइवेशन हुआ है बोल के, हम जब कमीशन को रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कि हमको मेरा सिलेक्शन दे दो क्योंकि हम इसमें फुली एलिजिबल है बोल के क्लेम किया था और प्रूफ सबमिट किया था कि हम जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड और सुइटेबिलिटी के हिसाब से हम फुली क्वालिफाइड बोल के और डिजर्विंग APST कैंडिडेट है बोल के सबमिट किया था। तो उन्होंने खुद मेंबर भी बोला है और सेक्रेटरी APSSB का सेक्रेटरी भी उस टाइम में मेरा हमको लेके बहुत वो भी मेरा पेपर में बोल रहा था कि ऑलरेडी हम तो क्वालिफाइड है, जेन्युइन कैंडिडेट है तो क्यों नहीं दिया गया बोल के। तो उन लोग भी जब बोर्ड मेंबर मीटिंग होता है तो वो लोग अपना सजेशन में भी लिखा था बोलता है, वो लोग अपना ओपिनियन भी दिया था बोलता है कि ये लड़की को तो उसको इनजस्टिस नहीं कर देना चाहिए, उसका राइट को दे देना चाहिए, उसको सेलेक्ट कर देना चाहिए। पर भी फाइनली किसका पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो वो तो चेयरमैन का ही होता है ना। चेयरमैन तो पॉलिटिकली अपॉइंटेड चेयरमैन है, इसलिए वो तो अपना पावर मिसयूज़ करके स्टार्टिंग से वो तो हमको इतना मतलब उसका बिहेवियर से वो जो इतना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे ताकि फ्यूचर में कभी जॉब मिलने नहीं देगा इसे टाइप से। तो चेयरमैन का ही मतलब अल्टीमेट डिसीजन को वो लोग एक्सेप्ट करके हमको
वो लोग अनविलिंगली हमको वो लोग जो डिस्क्वालीफाइड होने देना पड़ा बोल के पता चला है। तो अभी इवन कमीशन का अंदर पता है कि हम पुली एलिजिबल है, तो फिर और क्या चाहिए जो चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी लोग को, चीफ गवर्नर लोग को, जो उन लोगों को क्या हिंड्रेंसेस हो रहा है, क्या इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको मेरा हक देने में, मेरा राइट देने में उन लोग को क्यों इतना सोचना पड़ रहा है। जब कुछ वो लोग कुछ गलत काम करता है, कोई किसी को पेपर में जॉब देता है, तब वो लोग को कुछ सोचना नहीं पड़ता है, तब वो रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन आज जब मेरा हक को देने में, मेरा राइट को हमको देने में उसको इतना आगे पीछे क्यों सोचना पड़ रहा है, किस लिए, क्यों? वो भी क्या चेयरमैन का इन्फ्लुएंस में आके, चेयरमैन जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड चेयरमैन है, इसलिए वो जो पॉलिटिकली अपॉइंट होकर चेयरमैन बना है, तो इसलिए उसका पावर में इन्फ्लुएंस है क्या? वो चीफ मिनिस्टर भी, गवर्नर भी, क्या वो भी चेयरमैन का अंडर में आता है क्या? उसका लिंक में है क्या जो हमको इस तरह से डिप्राइव कर रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है ना। तो उसका बाद चीफ मिनिस्टर से भी ये कमिश्नर टू सी, और एक तो उसमें प्रोविज़न भी है वो आर्टिकल 163 में, जिसमें क्लियरली बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with chief minister at the head to aid and advise the governor in exercise of his function. तो then why CM is not taking वो जो necessary action क्यों नहीं ले रहा है अभी? वो मेरा मैटर को लेके वो क्यों गवर्नर को एडवाइस नहीं कर रहा है कि उसका ये जो आर्टिकल 316 का अंडर में जो प्रोविज़न है जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस नहीं कर रहे और क्यों हमको सिलेक्शन नहीं दे रहा है अभी तक?